रामचरितमानस में भगवान राम कौन सा था, उन्होंने उसके साथ और बहुत अच्छे करे, फिर आप ब्लॉग के जरिए कुछ बताने की कोशिश करें। मेरे प्रश्न है, मैं आप लोगों से एक जानना चाहती हूँ कि आप लोग वराह मिहिर की बात करते हैं, वराह मिहिर क्या मानते थे कि पृथ्वी घूम रही है या केंद्र में है? मुझे इस प्रश्न का आप लोग प्लीज जवाब। पूरे पृथ्वी घूमते हुए बताया। ये देखिए अभी वराह मिहिर ने पृथ्वी स्टेबल है नहीं भाई, वराह मिहिर ने नहीं लिखा। कहाँ पर आ रही है? वराह मिहिर संगीता ने गति प्रदान करी है। वराह मिहिर संगीता, आपने वराह मिहिर संगीता पढ़ी है? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ, वराह मिहिर संगीता आपने पढ़ी है? लिटरेचर में मिल जाएगा। उन्होंने कहा पृथ्वी स्टेबल है, बाकी के ग्रह घूम रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, आपको मैं ये दिखा सकती हूँ। आप मैडम इसको मिसकंसेप्शन कर रही है। मैं सुनिए, ज्योतिष के अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि उन्होंने अपनी गति सूर्य को प्रदान करी है। ज्योतिष में अपनी गति, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूं, वराह मिहिर की बात कर रही हूं। ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूं। आप लोग अभी वराह मिहिर को कोट कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रही हूं। कैलकुलेशन पर्पस, आप लोग वराह मिहिर को कोट कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रही हूं। पृथ्वी को उन्होंने, अगर यू हैव टू गेट समथिंग, यू हैव टू ऑप्ट समथिंग, इसको ऑप्ट करना पड़ेगा। सुनिए, सबसे पहले, अरे भाई सुनिए, विवेकानंद, अरे भाई विवेकानंद छोड़ो, विवेकानंद ज्योतिषी नहीं थे, गुरु नानक देव जी मानते थे, रवि रामदास जी, कोई नहीं मानता था। अरे स्वामी विवेकानंद ओपनली बोला था ये सब बेकार की चीजें हैं, इनमें कोई जान नहीं है। अरे आप मुझे दिखा दो स्वामी विवेकानंद जैसा साइंटिफिक नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मानते थे। अरे आपने तो नहीं पढ़ा है, कहाँ से लेकर आई है? बताइए कौन सी किताब में लिखा उन्होंने चैलेंज किया था? उन्होंने, अरे बताओ ना, किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ भाई। उपाय को नहीं मानते थे, उन्होंने एक ही बात बोली, किताब का नाम बता दो, माइंड को कंट्रोल पेज बताओ, अपने सेंसेस पे कंट्रोल। अरे भाई पेज का नाम बताओ। अगर हम ऐसी ही बातें करेंगे तो अब्दुल कलाम साहब को लेकर न जाने कितने जो सुविचार हैं वो वायरल होते हैं, जिनमें से बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही नहीं गई हैं। किस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है ये पूछा जा रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। अब आप स्वामी विवेकानंद को लेकर आ गए यहाँ पर बीच में। स्वामी विवेकानंद आप ऐसी बेगनी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी भी बात तो सही है ना। आप भी अपनी बातों को सही ठहराने के लिए देखिए विज्ञान को ही तो लेकर आ रहे हैं ना, विज्ञान को ही लेकर आ रहे हैं। विक्रमादित्य जी बताइए, इसकी जोक के जरिए क्या बताना चाहते हैं? मैं आपको की बात करेंगे, बताइए। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी और एक वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी। ठीक है। वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी के अंदर से ज़ोडिएक साइन पर उनकी बात की जाती है। ज़ोडिएक साइन की कैलकुलेशन के हिसाब से सायन पद्धति ज्योतिष के अंदर चलती है, और ज्योतिष में दो पद्धति है, सायन और निर्णायन। सायन के हिसाब से 22 दिन का 23.5 दिन का फर्क है कि जो पहले मान लेते हैं। ये पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री में टिल्ट है, ये टिल्ट है। और निर्णायन पद्धति ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो है इसको 23.5 डिग्री में मानती है, वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं मानती, जिसको तथाकथित तौर पे कहते हैं कि वो वेस्टर्न फिलॉसफी सही है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से कि पृथ्वी जो है जो टिल्ट है 23.5, अरे भाई कैलकुलेशन पे बात करो ना, पहले कैलकुलेशन की बात तो बात करो ना। कैलकुलेशन के दृष्टिकोण, प्रेडिक्शन तो आप अनुभव करोगे, अनुभव बता रहे सामने आया है 10 साल से। क्या बताना चाह रहे हैं? बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो पृथ्वी टिल्ट है 23.5 डिग्री में, किस तरफ टिल्ट है? ये ध्रुव की तरफ टिल्ट है, ये ध्रुव की तरफ टिल्ट होकर इंक्लाइंड है। और ये कॉन्सेप्ट भारतीय ज्योतिष ने दिया गया है, भारतीय ज्योतिष कॉन्सेप्ट के अनुसार से। अब जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अंदर राहु केतु का जो कंसेप्ट अभी जो हमारी नीति जी बता रही थी वो कहानी के रूप में उपस्थित किया गया, लेकिन ज्योतिष विज्ञान ने उसको काल गणना के अनुसार से एग्जैक्ट तौर पे बताया कि किस प्रकार से ग्रहण पड़ता है। यानी आप समझे कि यहां पर जो ग्रहण पड़ रहा है, आप समझे कि अभी जो ग्रहण पड़ रहा है पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा, एक कॉन्सेप्ट पड़ रहा है। कारण क्या है कि ये जो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है वो बहुत छोटा है, और जब सूर्य से रोशनी आ रही है तो वो एक पर्टिकुलर पोर्शन पे पड़ रही है। लेकिन चंद्रमा चंद्र ग्रह पड़ता है तो ये चंद्रमा इस तरफ आ जाता है, चंद्रमा इस तरफ आ जाता है। भाई कौन चैलेंज कर रहा है? कौन जो आप ज्ञान दे रहे हैं, कौन चैलेंज कर रहा है? कोई नहीं चैलेंज कर रहा। इसको पहले समझाया ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से सालों पहले जब गैलीलियो आए उससे पहले ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत थे। अरे सब कुछ होगा, आर्यभट्ट को कोई नहीं डिनाई कर रहा है, ये उसी ने बताया था। बात ज्योतिष की हो रही है, फलित ज्योतिष की हो रही है।
क्रॉस कर लीजिए, हम कौन डिनाई कर रहे हैं? हम इलेक्शन दोनों ही तरफ के पक्ष अपनी अपनी बातों को करेंगे तभी तो एक बेहतर निष्कर्ष की ओर हम आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन वो तो साइंस को मान रहे हैं, आप लोग ज्योतिष को पूरी तरह से नहीं, आपने ये कहा कुछ है ही नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। तो सही, और ये मैं पहले दिन से बात कर रही हूँ, हमने ज्योतिषी को डिनाई नहीं करा, लेकिन वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, डर नहीं पैदा करना चाहिए। आप लोग वो कह रही है कि जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो फिर खतरनाक होता है, वो कई देशों को प्रभावित करता है। वो चंद्र ग्रहण के दौरान हमने देखा था। आप उनकी बातों को खारिज कर देते हैं जी। आज शराद, आज आखिरी शराद था, बिल्कुल पितृपक्ष था, बिल्कुल। अब मुझ जैसा आदमी क्या करता है, शराद के टाइम में अपने जितने एंसेस्टर्स हैं, मैं कहीं पे कोई डोनेट कर देता हूँ ऑनलाइन, जहाँ पे लोगों को खाना मिल जाए। ना मैं किसी पंडित को बुलाता हूँ, ना मैं किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ, ना मैं कुछ। अब कोई कहे अरे आपको तो ये इसी तरीके से करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आपको जो पितृ दोष हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब चीजें डराने वाली नहीं है तो क्या है? पूर्वजों के तर्पण के लिए हमने देखा था देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो गया जी में जाकर वो पितृपक्ष के दौरान वो क्या ज्ञानी बन गए? अरे वो क्या एग्जांपल हुआ? अब आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, आप ऑनलाइन, मैं कह रही हूँ आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, लोग वहां पर जाकर करते हैं। ये तो भरोसा हो गया, ये तो भरोसा हो गया, ये तो भरोसा हो गया, ये तो आस्था हो गया, ये तो आस्था और ये आपकी अपनी है। सी रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, आप उसको जैसे जो आपको ठीक लगता है आप करिए, आप ध्यान करें। अगर कोई आपको कहे आपने इतने पंडितों को नहीं खिलाया, ऐसा नहीं किया, खराब हो जाएगा, ये गलत है जी। ऐसा है क्या साइंस ने बुखार होता है? पैरासिटामोल खाते होगे? हाँ खाता हूँ। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा इतने घंटे बाद खाना, इससे पहले मत खाना, नहीं तो फाइट। साइंस है। अरे साइंस तो मैं साइंस बता रहा हूँ ना। वैसे भी अगर खा लोगे तो बुखार ठीक होता है ना, बिना कॉन्सेप्ट के पूछे खा लोगे तो कॉन्सेप्ट ठीक हो रहा है ना। 4 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद खाओगे तो फर्क आया है। तो मुझे बताओ किसने डराया? डरा कौन रहा है? डरा कौन रहा है? ज्योतिष भी कह रहा है कि भाई पद्धति है, जब आपको पता है कि पद्धति है, अगर गया में जाकर विधि प्रॉब्लम भी आप भी डायग्नोज कर रहे हो, कह दिया वेगली मिल गया, प्रॉब्लम भी यही डायग्नोज कर रहे हैं ना, और वो भी कोई बिना मतलब लेकिन कोई शास्त्र में टेस्टिंग कहा गया कि भाई एक स्पेसिफिक तरीके से नहाकर स्नान कर इन चीजों को लेकर विश्वास साल लगते हैं बनने में, जाएगा ना। 10 साल रिसर्च होती है, एनिमल की रिसर्च होती है, रातों रात नहीं आ जाती दवाइयां। सवालों के घेरे में लेकर मैं आचार्य जी की बात की ही बात आगे बढ़ाती हूँ कि अगर आपने ओवरडोज ले लिया है या समय के पहले डोज लिया है तो वो लीवर भी तो डैमेज कर रही है। वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक बातों से अगर लग जाके दर्द का माहौल पैदा करते हैं तो वो नुकसान भी तो करता है। बाकी रह गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।